आप रो रहे हो, अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन फील कर रहे हो और लोग क्या बोलते हैं? बस पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स सब ठीक कर देगा। या फिर नेगेटिव मत बनो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी खराब कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि कभी कभी ये फेक पॉजिटिविटी ही आपकी हीलिंग को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, कि शायद इसी वजह से आप इमोशनली नम फील करते हो, या मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही आपके लिए, या फिर आप खुद से ही डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट टैबू है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। एंड ट्रस्ट मी पीपल, ये वीडियो आपकी लाइफ लिटरली चेंज कर सकती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है श्रुति और इस चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैनिफेस्टेशन, इमोशनल हीलिंग और साइकोलॉजी की रियल और ऑनेस्ट बातें करते हैं, बिना फेक मोटिवेशन और बिना टॉक्सिक पॉजिटिविटी के। यहाँ हम सिर्फ हाई वाइब्स की बात नहीं करते, हम रियल ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली, देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं अनकंफर्टेबल ट्रुथ की तरफ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक्चुअली होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी मीन्स forcing yourself to stay positive even when your soul is screaming for help। मतलब अंदर एंजाइटी चल रही है लेकिन बाहर स्माइल फेक करना, दिल टूट रहा है लेकिन बोलना आई एम फाइन, बर्न आउट हो रहा है लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी गुड वाइब्स ओनली, और धीरे धीरे आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब पेनफुल इमोशंस को कॉन्स्टेंटली सप्रेस किया जाता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऑनेस्टली इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, स्पेशली अमंग यंग पीपल, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें कन्विंस कर दिया है कि सैड होना इज इक्वल्स टू वीक होना। लेकिन सच क्या है? इमोशंस आर नॉट वीकनेस, इमोशंस आर इंफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि आप मैनिफेस्टेशन वीडियो देखते हो, अफर्मेशन स्टार्ट करते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो, लेकिन अंदर से एम्प्टी, डिस्कनेक्टेड, फेक। और फिर गिल्ट आता है, मेरे साथ मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज टॉक्सिक पॉजिटिविटी टीचेस यू इग्नोर योर इमोशंस इंस्टेड ऑफ हीलिंग देम। जब आप खुद को फोर्स करते हो, मुझे सैड नहीं फील करना चाहिए, मुझे सिर्फ हाई वाइब में रहना है, तो 3 डेंजरस चीज़ें होती हैं आपके साथ। पहला है इमोशनल सप्रेशन, यानी इमोशंस प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड होते रहते हैं और एक दिन एंजाइटी, एंगर या बर्नआउट बन के एक्सप्लोड करते हैं। और दूसरा है सेल्फ ट्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है इससे, क्योंकि बॉडी क्लियरली कह रही होती है आई एम हर्टिंग, लेकिन माइंड बोल रहा होता है नो नो बी पॉजिटिव। और धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। एंड द थर्ड डेंजर इज मैनिफेस्टेशन वीक हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स फेक एनर्जी नहीं, ऑथेंटिक एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करता है। स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एक डेंजरस ऑब्सेशन है, हाई वाइब्रेशन, गुड वाइब्स ओनली, नेवर फील नेगेटिव। लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपना पेन हाइड कर रहे हो तो आप हील्ड नहीं हो, आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो। और रियल हीलिंग प्रिटी नहीं होती, कभी मैसी होती है, कभी कंफ्यूजिंग होती है और कभी लोनली भी होती है। और सच बोलूं, अगर कोई कोच या क्रिएटर आपको कभी पेन फील ही नहीं करने देता तो शायद वो हीलिंग नहीं, इमोशनल एस्केप सिखा रहा है आपको। साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है, हेल्दी पॉजिटिविटी इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग योर पेन,
हेल्दी पॉजिटिविटी मीन्स फीलिंग पेन, अंडरस्टैंडिंग पेन और फिर कॉन्शियसली ग्रो करना। सप्रेस्ड इमोशंस डिसअपीयर नहीं होते, वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बाद में दिखते हैं। ओवर थिंकिंग, रैंडम एंगर, सेल्फ सैबोटेज करना, लो कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड इवन फिजिकल एक्सॉक्शंस। तो जब मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, कभी कभी प्रॉब्लम यूनिवर्स नहीं होता, प्रॉब्लम होता है अनप्रोसेस्ड इमोशन। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर टॉक्सिक पॉजिटिविटी डेंजरस है तो हील कैसे करें, कैसे जेन्युइनली पॉजिटिव बने विदाउट फेकिंग हैप्पीनेस। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रैक्टिस अ ट्रू पॉजिटिव एनर्जी। रियल पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी सैड नहीं होंगे, कभी एंग्री नहीं होंगे, कभी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। रियल पॉजिटिविटी इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस। रियल पॉजिटिविटी इज़ अपनी इमोशंस को शेम के बिना फील करना, अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इवन डिफ़िकल्ट डेज में भी एम्पावर्ड एक्शंस चूज़ करना। आजकल बहुत सारे इमोशनल वेलनेस कोचेस और स्पिरिचुअल टीचर्स भी ये ओपनली बोल रहे हैं, इमोशनल ऑनेस्टी इज़ द रियल फाउंडेशन ऑफ हाई वाइब्रेशन। क्योंकि अगर आप बाहर से स्माइल कर रहे हो लेकिन अंदर आपका इनर चाइल्ड हेल्प के लिए चीख रहा है, तो आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, आप डिनायल में हो। तो चलिए अब देख लेते हैं डेली हीलिंग रिचुअल। मैं आपको एक सिंपल डेली रिचुअल बता देती हूँ। ये फेक पॉजिटिविटी को रियल इमोशनल पावर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसका स्टेप 1 है नेम द फीलिंग। खुद से ऑनेस्टली बोलो, आई फील हर्ट, आई फील अफ्रेड, आई फील स्टक या फिर आई फील इमोशनली एग्जॉस्टेड, कुछ भी। जब आप इमोशंस को नाम देते हो तो आपका नर्वस सिस्टम स्लोली सेफ फील करने लगता है कि उसके इमोशंस एक्नॉलेज किए जा रहे हैं। स्टेप 2, थैंक द इमोशन। हाँ, थैंक इट। थैंक यू फियर, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए। थैंक यू एंजाइटी, मुझे सिग्नल देने के लिए कि कुछ अटेंशन मांग रहा है। क्योंकि इमोशंस एनिमीज नहीं होते, दे आर मैसेंजर्स। Another step should be asking yourself, what do I need right now? Do I need rest, support, clarity, boundaries, silence, या फिर a break from social media? Most people healing नहीं करते, वो बस distract होते रहते हैं। And the fourth step is take one aligned action, बस एक tiny, simple, real action. Maybe पानी पीना, जर्नल लिखना, वॉक पे जाना, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना या सिर्फ 10 मिनट क्वाइटली डीप ब्रीदिंग करना। ये स्मॉल एक्शंस नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल देते हैं और वही रियल अलाइनमेंट क्रिएट करता है। रियल हीलिंग का गोल ऑलवेज हैप्पी बनना नहीं होता, गोल होता है इमोशनली सेफ बनना। क्योंकि जब आप इमोशनली सेफ फील करते हो तब नेचुरली आपको क्लैरिटी आती है, मैनिफेस्टेशन आपका इम्प्रूव होने लगता है, सेल्फ वर्थ हील होती है और लाइफ में ग्राउंडेड पॉजिटिविटी आती है। सो सुनो केयरफुली, तुम्हें ब्यूटीफुल लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ऑनेस्ट होना है, इमोशनली अवेयर होना है और खुद के साथ जेंटल होना है। बिकॉज योर इमोशंस आर नॉट योर एनिमी, दे आर सिग्नल्स, गाइडेंस, मैसेजेस फ्रॉम योर इनर सेल्फ। याद रखिए, रियल पॉजिटिविटी का मतलब फेक स्माइल नहीं। रियल पॉजिटिविटी का मतलब है आई एम हर्टिंग बट आई एम स्टिल चूजिंग टू हील। सो फ्रॉम टुडे स्टॉप चेजिंग गुड वाइब्स ओनली, स्टार्ट चूजिंग ऑथेंटिक हीलिंग फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज यहाँ हम फेक मोटिवेशन नहीं, रियल इमोशनल ग्रोथ की बातें करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताओ कौन सी टॉक्सिक पॉजिटिविटी लाइन आप सुन सुन के थक चुके हो। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप मैनिफेस्टिंग miracles in your life. Bye bye.